स्वागत है एक बार फिर। और इस समय मैं परमेश्वर की वचन को शेयर करना चाहूँगा। प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। पक्का पता है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमीन। जैसे जैसे आप इधर स्टे ट्यून करेंगे, प्रार्थना बने रहेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको छुएगा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। So this last Sunday I was preaching about the king called Hezekiah of Judah, who was so upright, so righteous. He loved God and the temple of God. Wholeheartedly he served the Lord. His name is Hezekiah. Hezekiah comes from the dynasty of David. You know, David, Solomon, and so this dynasty. हिजकिया के बारे में आज पिछले संडे मैं प्रचार कर रहा था चर्च में। इस हिजकिया राजा यहूदियों के राजा में से एक था, और ये राजा इतना धर्मी और प्रभु से प्यार करने वाला, हृदय से प्यार करने वाला। इसके अंदर कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, परमेश्वर के सिवाय किसी को नहीं मानता। चाहे कितना भी कष्ट और तकलीफ आ जाए, वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है और प्रार्थना करता है, और प्रभु से बड़े बड़े काम उसने देखा है। हालेलुया। तो ये हिजकिया राजा इतना धर्मी, परमेश्वर को मानने वाला था कि उसके पिता उसके भिन्न था। उसके पिता का नाम आहाज। वो तो परमेश्वर की दृष्टि में इतना बुरा करता था, प्रभु की भवन को बंद करा दिया और परमेश्वर की आराधना को बंद करा दिया। और उसके पिता तो बहुत ही बुरा आदमी था, लेकिन उसके विपरीत हिजकिया जो है परमेश्वर से प्यार करने वाला। हालेलुया। ऑल्सो दिस मैन हिजकिया द किंग ऑफ जूडा वाज सो राइचियस, अपराइट, and wholeheartedly followed the Lord, and he loves the Lord. First of all, his priority is just loving the Lord. And one more wonderful thing in his life is that he loves the house of God. दूसरी बात उसके जीवन में यह है कि वो परमेश्वर की भवन से इतना प्यार करता है, प्रभु की आराधना से इतना प्यार करता है, और उसके दिनों में बड़ा रिवाइवल यहूदियों के समय में लेके आया। हालेलुया। और वो जब 25 साल का उम्र के था तब वो राजा बन गया। उस समय हालत बहुत ही बुरा था, कहीं भी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर की वाणी नहीं, और भवन बंद हो गया, परमेश्वर की आराधना बंद हो गया, बलियाँ रुक गई, और परमेश्वर को कोई मानता नहीं, भक्ति में ठंडे हो गए लोग। बहुत ही बुरा था। इसका कारण था उसके पिता, उसकी पूर्वज। लेकिन हिजकिया ने ये सब देखा बचपन से। यू नो, he saw everything what was happening in the house of God, why the worship was stopped by his forefathers and his father. He has seen those things. But this man, after he just became the king over Judah, the first and foremost thing is he remembered the house of the Lord. Hallelujah. जब 25 साल की उम्र का था वो राजा बन गया। बहुत ही अच्छी बात उसके जीवन में यह है कि राजा बनते ही, और दूसरे बातों में उसकी कोई रुचि नहीं थी, उसने सबसे पहले परमेश्वर की भवन को स्मरण किया। हालेलुया। परमेश्वर के भवन को स्मरण किया। भवन बंद हो गया था, लेकिन परमेश्वर इसके जीवन में इतना कार्य किया है, क्योंकि वो प्रभु को मानता था, कि बड़ा बेदारी उन दिनों में यहूदियों के समय में हुआ है, यरूशलेम में, आसपास के उस देश के पूरे। प्रियो, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को जी जान से मानते हैं, इफ यू फॉलो द लॉर्ड, इफ यू ट्रस्ट द लॉर्ड, इफ यू फॉलो दैट होल हार्टेडली, देयर इज समथिंग दैट गॉड इम्पार्ट्स हिज अनॉइंटिंग, हिज पावर अपॉन यू। परमेश्वर की अगर आप जी जान से मानते हैं, परमेश्वर की शक्ति, अभिषेक आपके जीवन में बड़ी ताकत में आएगा। और हिजकिया के जीवन में हम यही देखते हैं। मैं पढ़ूंगा
कि एक वचन कि हिजकिया ने कि उसके जीवन में 3 बातें मैं बताऊंगा कि उसने क्या क्या किया, प्रभु को मानने से उसके जीवन में क्या हुआ है मैं बताऊंगा। बहुत सारे बातें ऐसे तो है उसके जीवन में, पर 3 ऐसे बातें हैं जो उसने जी जान लगा के किया है और लोगों को बड़ी आनंद और आशीष मिली है। हालेलुया, हालेलुया, और उसके नाम की महिमा। मैं पढ़ता हूँ दूसरे इतिहास की पुस्तक बाइबल में, पुराना नियम में दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय में लिखा है 29 द बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29, there it talks about King Hezekiah, the king of Judah. Hallelujah. 29th chapter 3rd verse. दूसरे इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय 3 पद पढ़ता। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराई। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वो राजा बन गया 25 साल की उम्र में, जवान था, लेकिन बनते ही पहले महीने में और पहले साल में, जिस वर्ष से वो राजा बना, जिस महीने में वो राजा बना, तुरंत जो प्रभु का भवन बंद हो गया था उसने खुलवा दिए और जो कुछ भी उधर कणहार पड़ी थी सब कुछ उसने मरम्मत भी करवाई। हालेलुया, हालेलुया। डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की भवन की चिंता करो, परमेश्वर की घर की चिंता करो, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर की भवन की चिंता करना है? क्यों परमेश्वर की भवन यानी कि द हाउस ऑफ द लॉर्ड, व्हाई वी शुड हैव कंसर्न अबाउट द हाउस ऑफ द लॉर्ड, अबाउट द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड? क्यों हमने चिंता करनी है? क्योंकि उधर परमेश्वर की आराधना होती है, उधर परमेश्वर की मुलाकात होती है, उधर परमेश्वर की सेवा होती है और प्रभु का भवन प्रभु का है। आज सुबह में मैं पढ़ रहा था मरकुस समाचार में, कहता है मेरा घर समस्त जातियों का प्रार्थना का घर कहलाएगा। जीसस से, यीशु मसीह ने कहा मेरा घर यानी कि मेरा परिवार, मेरा मंदिर सारे अन्य जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। द हाउस ऑफ द लॉर्ड इज द हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल। हालेलुया। आपका भी प्रभु का घर आपके लिए भी। हालेलुया, उसके नाम की महिमा। तो हिजकिय्याह जो है राजा बनते ही पता नहीं क्या क्या कुछ करते, लेकिन इसने सबसे पहले परमेश्वर को याद करके उसके भवन को याद किया है और उसने जो बंद किया था, लॉकडाउन हो गया था प्रभु का भवन, उसने लॉक खुलवा दिया। सेम इट इज रिटन द सेम। यस, सी आई विल रीड इट इन हिंदी अगेन। अपनी राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मरम्मत भी कराए। हालेलुया, हालेलुया। यस, Hezekiah the king, who was so upright and righteous, who followed the Lord wholeheartedly, he remembered God, and soon after he became the king over Judah, he remembered the house of the Lord which was locked. He reopened it. That means he unlocked the house of the Lord. Hallelujah. अगर परमेश्वर की आराधना बंद हो गया, आपके जीवन में सब कुछ बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की संपर्क में बंद हो गया तो आपके जीवन में सब बंद हो जाएगा। यस, दिस इवनिंग आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, डू यू हैव एक्सेस टू मीट द लॉर्ड? मैं इस शाम के समय मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के संपर्क में रहने के कोई है? क्या कुछ माध्यम है आपके पास? कुछ है? परमेश्वर से बातें कर सकते हैं आप? प्रभु की आराधना करते हैं या परमेश्वर आपसे बोलता है? सॉरी। तो प्रभु का इस वचन में हिजकिय्याह बोलता है कि उसने खुलवा दिया और आराधना रीसेटअप किया। उसने बंद हो गया था। उसकी बाप का नाम आहाज था, बड़ा खुखर आदमी था, उसने बंद करा दिया। मैं पढ़ता हूँ वचन भी कि उसने बंद करा दिया था। 28 अध्याय इसी का दूसरा इतिहास उसका 28 अध्याय का 22वें पद में लिखा है। 28 अध्याय 23वें पद में लिखा है,
क्योंकि उसने ये सोचा कि सॉरी लिखा है कि 24 पद में और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया। उसके पिता ने यहोवा के भवन को बंद करा दिया। यहोवा के भवन को बंद करा दिए और यहोवा की एक वेदी नगर से उसने देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए। ओ माय गॉड, 24 और 25 में लिखा, बंद करा दिया और यरूशलेम के सब कोने में वेदियां बनाई। माय गॉड, प्रभु की भवन को बंद कराकर और उसने जगह जगह यरूशलेम शहर में वेदियां बनाई, जो परमेश्वर की आराधना नहीं, जो सच्चे प्रभु का नहीं। मेरे प्रियो, आप सच्चे प्रभु को छोड़कर और किसी चीज को मानते हैं, आपके जीवन में आशीष नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता आशीष। क्योंकि परमेश्वर आशीष का स्रोता है, आमीन। लेकिन उसका बेटा जो है उसके विपरीत है। हो सकता है कई बार हमें ये भी होता है कि हम ना हमारे बुजुर्ग वो मानते थे, हमारे पितर वो मानते थे, लेकिन सच्चे प्रभु को मानो। तो इधर देखो, हिजकिय्याह राजा, उसकी बाप तो प्रभु को मानना बंद कर दिया, लेकिन इसने उसकी बाप की राहों पर नहीं चला, नहीं, उसने तो परमेश्वर की राहों पर चला, जो सच्चे प्रभु का है आराधना। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि हमारे घर वाले नहीं मानते, मैं नहीं मानूंगा प्रभु को, नहीं, वो माने ना माने, आपको तो प्रभु को माननी चाहिए। हालेलुया, यस, दिस इज व्हाट किंग हिजकिय्याह डिड हियर। तो उसने ये आराधना दूसरा शुरू कराई, प्रभु का बंद हुआ भवन को खुलवा दिया। और देखिए इसी अध्याय 29 का 28 और 29 पद में लिखा है, 28 और 29 में लिखा, और मंडली के सब लोग दंडवत करते और गाने वाले गाते, तुरही फूंकने वाले फूंकते रहे, और सब तब तक यह होता रहा जब तक होम बलि चढ़ ना चुकी। जब बलि चढ़ चुका, 29 पढ़, चढ़ चुकी, तब राजा और जितने उसके संग वहां थे उन सबों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। राजा हिजकिय्याह और हाकिमों ने लेवियों को आज्ञा दी कि वो दाऊद और आसाफ दर्शी के भजन गाकर यहोवा की स्तुति करे। अतः उन्होंने आनंद के साथ स्तुति की और सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। So all the worship which was stopped, reopened, re-established, and now it has started again. परमेश्वर की आराधना शुरू हो। आपके जीवन में अगर परमेश्वर की धन्यवाद करना, प्रभु को मानना अगर बंद हो गया, कई बार क्या होता है, आपके जीवन की लालच से, दुनियादारी की मोह से बंद किया होगा, आपने प्रार्थना करना बंद किया, आराधना करना बंद किया, और वचन पढ़ना बंद किया, और प्रभु को मानना बंद किया। लेकिन वापस प्रभु के पास आ जाओ, वापस खोलो, अपने हृदय को खोलो, प्रभु के वचन को आप खोलो, प्रार्थना करना शुरू करो, आराधना करना शुरू करो, तो परमेश्वर आपके जीवन में दोबारा प्रभु कार्य करे। तब तक कोई प्रार्थना नहीं सुनता था परमेश्वर, लेकिन ऐसा करने से, इधर लिखा है, ऐसा करने से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। और उन लोगों ने जब परमेश्वर को मानना शुरू किया, और प्रभु के वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन लिया। ओ माय गॉड, प्रभु ने सुन लिया, आकाश में होकर स्वर्ग तक उनकी प्रार्थना पहुंच गई। आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा, यस, दोबारा सुनेगा। आप कहते पास्टर जी मैंने बंद किया था, प्रभु मुझे सुनेगा। अगर इफ यू कम बैक टू गॉड होल हार्टेडली, इफ यू रिपेंट ऑफ व्हाट यू हैव डन which was not pleased in the sight of the Lord, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही नहीं था आपने किया है, लेकिन आप मन फिर आकर प्रभु के पास दोबारा आओगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है, जरूर सुनेगा। हालेलुया, यस, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आराधना अभी फिर दोबारा शुरू हो गई, और लिखा है परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया। हिजकिय्याह का ये बहुत बड़ा कदम था,
आपने भी ऐसा हिजकिय्याह के समान आप जो है ना अपनी कदम उठाओ, प्रभु को मानने लग जाओ, प्रभु की आराधना करने लग जाओ, प्रार्थना करने लग जाओ, वचन पढ़ना शुरू करो, प्रभु के भवन में जाना शुरू करो, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। दूसरी बात, हिजकिय्याह ने जो है आराधना सेटअप तो किया है, लेकिन उस समय जो है क्या कहते कि उस समय हालत बहुत बुरा था, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं, सब ठंडे पड़े थे, प्रभु की मानते नहीं थे, सब भूल गए, कोई भविष्यवक्ता आता नहीं है, उनको प्रभु का वचन नहीं सुनाते हैं, सब प्रभु से दूर हो गए, प्रभु के भवन में जाते नहीं है। तो इसलिए लोग, जब हिजकिय्याह ने कहा कि हम त्योहार मनाएंगे फसह, तो उनमें बहुत से लोग, उसने गांव में शहरों में लोगों को भेज दिया, पत्र लिखे आओ यरूशलेम के भवन में हम त्योहार मनाएंगे। तो कई लोगों ने मजाक किया, उनको मजाक किया। कई बार क्या होता है, जब आप प्रभु के बारे में बात करते हैं, इधर लिखा है देखिए, आप प्रभु के बारे में जब बात करते हैं सॉरी, लोग, कई लोग ना मजाक करते हैं, कहाँ प्रभु सुनेगा, परमेश्वर चंगा करेगा, प्रभु ठीक करेगा, प्रभु वो करेगा। तो कई लोग जो है ना मजाक करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रभु को मानने वाले होंगे। हालेलुया। और ये हिजकिय्याह ने जब वो लोगों को भेज दिया, देखिए 30 अध्याय में लिखा है उसका 10 पद में, इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनस्से के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उसकी हंसी की मजाक की और उन्हें टट्टों में उड़ाया। तभी कुछ लोग तो मजाक किया, आओ हम लोग प्रभु की भवन में जाएंगे और त्योहार मनाएंगे, तो कुछ लोगों ने हंसी किया, मजाक किया। लेकिन कुछ लोग थे, तभी आशेर, मनस्से और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हाकिमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, उसे मानने को तैयार हुए। कुछ लोग तो मजाक करते होंगे आपको, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं। यस, सम पीपल दे मे मॉक एट यू when you talk about God, when you talk about the word of God, when you talk about holiness, when you talk about blessing of God, when you talk about faith, when you talk about the miracles, some people they may mock at you, but there are people who love the Lord, they will come and join you. Hallelujah. कुछ लोग होंगे जो मजाक करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो प्रभु को मानते हैं। Glory to God. So this song happened during the tenure of King Hezekiah the Judah. Hallelujah. What a righteous man he was. So he is great example for other believers. Nowadays, people, they don't talk about Jesus. They don't talk about God. Many pastors, preachers, many churches and believers. Some people, not all, some people, they are going astray. They are going from faith. They are falling down from grace. They are falling down from holiness. They are falling down from blessing. They are falling down from the heavenlies because they are having friendship with world and worldliness. आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं, पास्टर है, विश्वासी लोग हैं, चर्च से बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के आशीषों से गिर रहे हैं, विश्वास से हट रहे हैं, दुनियादारी से मोह करने से, दुनियादारी से स्नेह करने से, विश्वास से हट रहे हैं और स्वर्गीय स्थानों से गिर रहे हैं। लेकिन हिजकिय्याह को देखो, वो परमेश्वर को ही मानता है। हालेलुया। और किसी को नहीं मानता। हालेलुया। एक और बात, दूसरी बात मैं बोल रहा था, और इस बीच में जो है ना, जब देखिए यरूशलेम का जो भवन बंद किया है, when the temple of the Lord in the city of Jerusalem was locked by his father Ahaz, तो उधर जो महायाजक होते हैं और याजक लोग होते हैं, लेवी होते हैं,
सारी आराधना करने वाले, गीत गाने वाले, भजन गाने वाले, ये बहुत बड़ा सेवा है। ये आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि संदूक उठाने वाले, बलिया चढ़ाने वाला अलग है, और उनको साफ करने वाले अलग है, और लोगों की सेवा करने वाला अलग है, अलग अलग। और उधर बहुत सारे लोग होते, और अहरोन की वंशावली यानी कि लेवी वंशावली सब जो है, जब मंदिर ही बंद हो गया, जब प्रभु का भवन बंद हो गया, तो सब टप। ध्यान से सुनिए। नाउ आई एम गोइंग टू से समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यस, आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट which will touch you. Yes, I am a man of God. I will preach straightforward word. My basic calling is evangelist. I preach the gospel. I preach straightforward. And so I am going to, I'm going to say something which is very, very important. Second thing, जब मंदिर बंद हो गया तो महायाजक कहाँ गए, याजकों का क्या हाल है, लेवी लोग कहाँ गए, वो सब बंद हो गए। और लिखा है वचन में कि सब तितर बितर हो गए, क्योंकि जब आराधना बंद हो गया, महायाजक का कोई काम नहीं, लेवियों को कोई काम नहीं, तो इनकी याजकों का, लेवियों का जो उधर सेवा टहल करते हैं, वो उसी मंदिर में, उसी भवन में, और जब सेवा करते हैं उसी के द्वारा उन लोग खाते पीते, उनकी जीविका चलता है। नाउ सुनिए, याकूब को 12 बेटे थे, 12 गोत्र। तो उन 12 गोत्रों को जब मूसा के समय, जब मूसा खत्म होने के बाद, स्वर्गवास होने के बाद, यहोशू जब उनको, जो प्रभु ने वादा किया था, वो देश जो मधु बहता है, वो उत्तम देश जो प्रभु ने उनको वादा किया था, अब्राहम, इसहाक, याकूब को, मैं तेरी संतान को उत्तम देश में पहुंचाऊंगा, वो देश में जाने के बाद सबकी बंटवारा हुई, सबकी बंटवारा हुई, 12 बेटों को सबको बंटवारा हुई। लेकिन इन 12 लोगों में एक गोत्र है लेवी, लेवी याकूब का बेटा था, वो, उसको जो है प्रभु कहता है इनको बंटवारा नहीं मिलेगा, इनको मिरास नहीं मिलेगी। सबको खड़े होके यहोशू बोल रहा था कि कहता है कि 12 लोगों को ये बंटवारा हो। तो इस बीच में जो है परमेश्वर ने पहले ही मूसा के समय में कहा था कि लेवियों को कोई मिरास नहीं मिलेगी, कोई बंटवारा नहीं मिलेगी। हेलो, नहीं मिलेगी। 11 लोगों को मिलेगा, लेकिन लेवी को नहीं मिलेगी। क्या मतलब? उस समय प्रभु कहता है लेवियों का मिरास मैं खुद हूं, यानी कि परमेश्वर की जो सेवा करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, उनका मैं मिरास हूं। हालेलुया। यस, मैं मिरास हूं। बाकी सब लोग, उनको खेत मिला है, घर मिला है, उनको प्लॉट मिला है, जगह मिला है, सब कुछ मिला है, लेकिन लेवी को नहीं। मूसा से प्रभु ने कहा था उनको नहीं मिलेगी। यस, Levites cannot have inheritance, and the Lord said, Levites, they don't have property, inheritance, for their inheritance is mine, me is their inheritance. Hallelujah. मैं खुद उनका जो है मिरास हूं। Oh my God. मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। लेवी कौन है? ये आराधना करने वाले, मिलाप वाला तंबू से लेकर के अब वो टेम्पल भवन बन गया उस समय तक, और महायाजक होता है, याजक होते हैं, लेवी लोग होते हैं, सेवा करते हैं, बलिया चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, वो सेवा टहल करते रहते हैं। उनकी जो है, उनकी खाना पीना, जो बलिया आते हैं, जो ऑफरिंग्स आते हैं, जो भेंट आते हैं भवन में, आराधना में, उसी से उनका पेट भरेगी। औरों की जैसा नहीं, उनको खेती बाड़ी नहीं मिलेगी औरों की जैसा। जो भवन में आएगा भेंट, उसी से वो अपना पेट भरेंगे। वो सब बंद हो गया था इस समय, क्योंकि भवन बंद हो गया था, तो इन लोग तितर बितर हो गए, कहां गए पता नहीं। लेकिन हिजकिय्याह ने उन सब को इकट्ठा किया है,
और एक ऐलान किया है। 31 अध्याय में पढ़ता हूं, और उसने एक ऐलान किया। देखिए, उस ऐलान में यह था, ये आज्ञा सुनते ही, 31 अध्याय 5 में लिखता है, ये आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब बांति की पहले उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दसवांश अधिक मात्रा में लाने लगे। दसवांश बंद हो गया था, अर्पण बंद हो गया था, बेंट लाना बंद हो गया था, क्योंकि देवपुल बंद था। और लेवियों का हाल, उनका खाना नहीं मिल रहा, उनका जीविका कैसा चलेगा? उन लोग तितर बितर हो गए खाने के लिए। बहुत बुरी बात है। जब प्रभु ने चुना है उनको अपनी सेवा के लिए, और सेवा बंद होने से, मंदिर बंद होने से, भवन बंद होने से उनकी खाना नहीं मिलता है, उनकी जीविका नहीं चलती है, इसका कौन है जिम्मेवार? जिम्मेवार वो लोग हैं जो प्रभु की सेवा को बंद करते हैं, भवन को बंद करते हैं। ध्यान से सुनिए, हर एक पास्टर, हर एक भविष्यवक्ता, हर एक प्रेरित, हर एक पासवान, हर एक सुसमाचार प्रचार करने वाला, हर एक प्रभु का दास सेवा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, उन लोग प्रभु की बुलाहट से प्रभु की सेवा में आते हैं, सब छोड़ के, कोई पढ़ाई छोड़ के, कोई नौकरी छोड़ के, कोई बिजनेस छोड़ के, कोई वो छोड़ के, क्योंकि प्रभु ने बुलाया सेवा करने के लिए। इसलिए सब छोड़ के वो अपने जीवन परमेश्वर को समर्पण करके सेवा करने के लिए आते हैं। लेकिन जब सेवा करने का मौका ही नहीं दिया, भवन ही बंद कर दिया, उन लोग सेवा कहां करेंगे और उनकी जीविका कैसे चलेगी? और बाकायदा प्रभु ने उनको कहा, ये जो जितनी अर्पण आते हैं, दसवांश आते हैं, बेंट आते हैं भवन में, वो सब ये अहरोन वंशावली का है, ये लेवी का है, मेरा जो आता है सब इनका है। लेकिन वो बंद हो गया। बाकी लोगों का तो खेत बाड़ी है, वो खा रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, अपने बच्चे को पाल रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट Levites who serve the Lord in the temple? What about the Christian ministers? What about the pastors? What about the ministers, preachers? My dear friends, think about it. लेकिन हिजकिय्याह राजा ने उन सबको इकट्ठा किया और अर्पण लाने के लिए जब घोषणा किया, बहुतायत से दोबारा जो है दसवांश लेके आए। 5 पद में पढ़ रहा था, ये आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाखमधु, तेल, मधु आदि खेती की सब बांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दसवांश अधिक मात्रा में लाने लगे। हालेलुया। दोबारा शुरू हो गया। और इस बीच में वो याजकों का जो लीडर होता है, महायाजक, वो क्या कहता मालूम है? सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इट्स वेरी टचिंग। द हाई प्रीस्ट नाउ ही इज टेलिंग, महायाजक जो सेवा टहल करता है, उस भवन का इंचार्ज होता है, वो क्या कह रहा है मालूम है? 10 पद में लिखा है, 31 का 10। अजर्या महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई बेंट लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। हालेलुया। वो कह रहे हैं, जब से बेंट लाए हैं, दसवांश आता है, तब से जो है हम पेट भर खाना खाते हैं। महायाजक बोल रहे हैं, याजक है, लेवी है, वो सब। इसका मतलब है उन लोग पेट भर खाना नहीं खाया, खाना के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि सेवा बंद हो गया। अब सुनिए, मैं बोल रहा था आपको कि ये क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोचते हैं कि सेवा को कंटिन्यू करने के लिए, सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, सेवा में लगातार चलने के लिए, सेवा बंद ना हो, उसके लिए लेवियों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, याजकों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। याजक कौन है? परमेश्वर के दास जो प्रभु के सेवा करते, सुसमाचार प्रचार करते, हाँ, और चर्च को चलाते, चर्च के अगुवे हैं, प्रार्थना करते हैं, मंडली को संभालते हैं। जब बेंट बंद होता है, सेवा के ऊपर असर होता है। यू मे बी एंग्री विथ मी,
आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड हियर। मैं प्रभु की वचन बात कर रहा हूं। आप गुस्सा कर सकते हैं मुझसे, आपको लालच है क्या? यू फेलोस, मुझे लालच की बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर पता है क्यों? दशमांश, बेंट और प्रभु की आराधना का एक दूसरे के इंटरकनेक्शन है, एक दूसरे का ताल्लुक रखते हैं। दशमांश, बेंट, अर्पण जो है वो भी आराधना का एक हिस्सा है, इसलिए बेंट लाते। वो बेंट जो है आराधना का एक हिस्सा है। यस, ऑफरिंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। व्हेन यू ब्रिंग समथिंग एज एन ऑफरिंग इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, इट इज समथिंग which you are using in worshiping the Lord। जो अर्पण लेके आते हैं वो अर्पण प्रभु की आराधना का एक हिस्सा है। जो भी अर्पण लेके आते हैं वो अर्पण जो है प्रभु की आराधना का एक हिस्सा है। अर्पण बंद नहीं होना चाहिए, दशमांश बंद नहीं होना चाहिए, बेंट बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा बंद होने से आराधना का असर पड़ता है। ये सब लोग तितर बितर हो गए। अब वो कहता है महायाजक, हम पेट भर खाते हैं, नाउ वी आर ईटिंग फुल, वी वर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, all the Levites, all the priests and high priests saying here unto king, he says, since people began to bring tithes and offerings into the temple of the Lord, and we are eating now full, now we have no lack. But on the contrary, just before that, when offerings were not bringing into the house of the Lord, जब बेंट प्रभु के भवन में नहीं लाते थे, हम सब भूखे थे, हम खाने के लिए इधर उधर जाते थे, हमारी जीविका बहुत ही मुश्किलात में था, इसलिए। लेकिन अब वो कहता है, महायाजक कहता है, हाई प्रीस्ट कहता है, वी आर ईटिंग फुल नाउ। द मोमेंट पीपल बिगेन टू ब्रिंग ऑफरिंग्स, टाइट्स इनटू द टेंपल ऑफ द लॉर्ड, ओ किंग, नाउ वी आर हैप्पी, वी आर ईटिंग, वी आर रेडी टू सर्व द लॉर्ड। हम अभी पेट भर खाते हैं, हमें कोई अन्न की कोई कमी नहीं है, हम प्रभु की सेवा में हम लगे रहेंगे, अभी कोई कमी नहीं है। पहले कहाँ गए थे? ये सब लोग इतर बितर गए थे, महायाजक, याजक, लेवी सब तितर बितर गए थे। आपको ना, इफ यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर ए बिलीवर ऑफ गॉड, एनी चर्च यू बिलोंग, अगर आप प्रभु की बच्चा है, आप विश्वासी है, कोई भी कलीसिया में आप हिस्सेदार हो, आप भाग लेते हैं, आपका दायित्व है अर्पण, दशमांश, भेंट प्रभु के घर में लेके जाना। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आराधना में कोई बाधा ना हो। हालेलुया। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट सम प्रीचर्स। इधर जो है ना, इट्स ए कॉलिंग, ये बुलाहट है। अहरोन को प्रभु ने बुलाया, अहरोन अपनी इच्छा से नहीं, अहरोन को परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया, प्रभु की भवन में मिलाप वाला तंबू से लेकर के उसकी सेवा करना। इट्स वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब, सर्विंग द लॉर्ड एज द हाई प्रीस्ट। थोड़ा भी 19-20 हो जाता है, उधर वो जिम्मेवार है। अहरोन को 4 बेटे थे जो प्रभु की आराधना सेवा में ठहरते थे। उनकी नादाब अबाई के नाम से 2 बेटे थे। उन लोगों ने जब परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर दूसरी चीजों में, आराधना में कुछ गलत किया, वो भस्म होकर दोनों उसी टाइम मर गए, लेकिन 2 बच गए थे। ध्यान से सुनिए, टू सर्व द लॉर्ड इज नॉट ए इजी जॉब, इट्स ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, इट्स ए कॉलिंग। प्रभु की सेवा करना एक जिम्मेवारी है और ये एक बुलाहट है। लोग सोचते हैं कि हम कोई भी इस तरह कर सकते हैं, मैं वचन प्रचार कर सकता हूं इसलिए मैं पास्टर बन जाता हूं। कोई सोचता है कि नहीं ऐसा मैं कर सकता हूं। Some people they don't have respect for ministers of God। परमेश्वर के दासों के लिए कोई आदर नहीं है। वो सोचता है पास्टर मतलब एरागेरी है, अब कोई बात नहीं, वो हमारे घर आता है, हमसे मिलता है। नो, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही सर्व्स द ऑलमाइटी गॉड, ही इज इन द कॉलिंग ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की बुलाहट में है। You cannot disgrace him, you cannot disrespect him। Yes, many people, you see, they don't, I know some people, they are, they think they are doing good secular jobs, they are good in business, they come to church, they want to show they are educators, they are rich people, they have everything, they want to control pastor, they want to control some believers, which is very bad,
Everyone, whether you are educated or uneducated, everyone, whether you have a good job or no job, everyone is equal in the church of the Lord. You may be boss in your in the office, not in the house of the Lord. Remember, you pastors, don't give special treatment to some officers, some businessmen, some wealthy people in church. Every believer is equal in the house of the Lord. Hallelujah. And so हाई प्रीस्ट इज रिस्पॉन्स, इट इज ए कॉलिंग, वो बुलाहट है। तो उस बुलाहट में याजक लोग और लेवी सारे सेवा करते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, बाकी सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, खाना खा रहे थे। लेकिन क्या हो गया, अब वो कहते हैं हम अभी पेट भर खाना खाते हैं। राजा, अब जब से बेंट आ रही है, हम पेट भर खाना खाते हैं, हम अब सेवा करेंगे। हालेलुया। आपका जिम्मेवारी है परमेश्वर के लोग, प्रभु के दासों की सेवा में कोई बाधा ना हो। कई लोगों को बुलाहट नहीं, कोई कहता अभी देखो मैं ना एज ए मैन ऑफ गॉड, व्हाट अबाउट द लॉर्ड पुट इन माय हार्ट आई एम शेयरिंग हियर। कुछ लोग सोचते हैं आई एम नॉट अगेंस्ट पीपल हु सर्व द लॉर्ड एज वेल एज हु इज डूइंग बिजनेस। मैं उन लोगों को मैं कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं उनको गलत साबित करना चाहता हूँ। कुछ लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, बिजनेस करते हैं। आई एम नॉट हियर टू जज देम, नेदर आई एम हियर टू से वेदर इट इज रॉन्ग और गुड, नो। कुछ लोग प्रभु की सेवा भी करते हैं, बिजनेस करते हैं। कुछ लोग प्रभु की सेवा करते हैं और नौकरी करते हैं। मैं उनको गलत और सही बोलने के लिए तो नहीं हूं, ना मैं उनको न्याय करूंगा, मेरे प्रभु ने मुझे इजाजत नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रभु का बुलाहट से परमेश्वर के लोग, और कई लोगों को मैं जानता हूं, अपनी नौकरियां छोड़कर, अपनी बिजनेस छोड़कर, सब कुछ छोड़कर प्रभु की सेवा में आए हैं। वो करते थे, कोई बात नहीं, करते थे, लेकिन प्रभु की सेवा करने वो आए। ध्यान से सुनिए कि अभी क्या है कि कुछ मिलावट हो गया। कोई एक आदमी ने कोई बिजनेस करता है, वो सेवा भी करता है, चर्च भी चलाता है, इसलिए सभी लोग उसी की फॉलो करते हैं। सब लोग उसको फॉलो करते हैं। कोई पास्टर है, अच्छा मेगा चर्च चलाता है या मिनी चर्च चलाता है, बिजनेस करता है और सेवा भी करता है, चर्च भी चलाता है, तो वो करता है ना, हम भी करेंगे। अरे इट्स फॉर हिम, नॉट फॉर यू। आपका बुलाहट क्या है? प्रभु ने आपको क्या कहा है? आपको प्रभु ने किस प्रकार की ग्रेस, अनुग्रह दिया है कि आप किस प्रकार की सेवा करें। आपको फॉलो नहीं करना, एक ही आदमी को फॉलो नहीं करना, सब लोग उसको देके फॉलो नहीं करना है। प्रभु सबको अलग अलग अनुग्रह देता है। आपको क्या करना है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। हालेलुया, यस। इसलिए बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो करता है ना, हम भी करते हैं, वो करता है, प्रभु ने उनको कहा होगा इस प्रकार करने के लिए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं। आपको क्या कहता है परमेश्वर? इधर महायाजक बोलता है हम पेट भर खाना करें। आपको प्रभु के लोगों को, जो सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा करते हैं, उनकी चिंता करना चाहिए। बहुत से लोग ना कई सोचते हैं वो बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा जॉब करते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि अरे वो पास्टर तो गरीब है, उनके पास्टर तो उनकी कुछ नहीं है, और दे ओवरलुक देम, ऐसे होते हैं। और कई ऐसे पास्टरों को मैं देखता हूँ कि ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि उनके पास गड्डियाँ हैं, उनके पास अच्छा है, उनके पास बड़ा चर्च है, उनके पास वो है। तो जो वाक्य में अच्छा सेवा कर रहे हैं, विश्वास योग्य से प्रभु से, उनको कुछ समझते नहीं है। वो सोचता है भाई हमारे पास सब कुछ है और वेल्थ भी है, रिचेस है और पैसा अच्छा है, इसलिए वो सोचते हैं कि हम ही हैं जो सही है, सबसे अच्छा है। यू आर रॉन्ग मैन, यू आर रॉन्ग। यस, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, बहुत से लोग बिजनेस में कमाते हैं, वही अपना दिखाते हैं, इधर आके वो सोचते हैं कि भाई सेवा में वही प्रकट करते। नहीं, मेनी पीपल, आई टेल यू, बहुत से लोग अपने काम, जॉब, नौकरी, बिजनेस सब छोड़ के प्रभु की सेवा में आए और फुल टाइम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप करते हो तो करो, पर दिस इज व्हाट द कॉलिंग। ये है बुलाहट ये है, प्रभु आपको बुलाता है सेवा करने के लिए। और याजकों को बुलाया था इधर,
लेवियों को बुलाया था वो बंद हो गया था। जब बावन बंद हो गया तो वो बंद हो गया। अब वो कहते हम अच्छा खाते पीते हैं क्योंकि भेंट आ रहा है। आपके जीवन में भी आपको ये सोचना है, ध्यान से सुनिए, यू नीड टू ब्रिंग योर टाइव्स ऑफरिंग्स इनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के भवन में दशवांश अर्पण लेके जाए ताकि दोबारा आराधना शुरू किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपको पैसा वालों को देख के पास्टर का मतलब 2-3 गड्डियाँ होना चाहिए अगर आपको पास है तो, लेकिन होना चाहिए वो कोई क्वालिफिकेशन है, जरूरी नहीं है। आपके पास गड्डियाँ होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास सब कुछ वो होना चाहिए। प्रभु सब कुछ देता है, एवरीथिंग गॉड गिव्स। इट इज गॉड हु कॉज दिस ब्लेसिंग अपॉन द पीपल। मैं आपको बताता हूँ, हिजकिय्याह ने धन दौलत के लिए अलग से कोई कोशिश नहीं किया। वो केवल प्रभु को मानता था, प्रभु को भवन को मानता था, प्रभु की आराधना को रेस्टोर किया है, परमेश्वर की सेवा को रेस्टोर किया है, और लेवियों को, याजकों को उन्होंने बुलाकर प्रभु की आराधना में सेटअप किया। इसलिए आपको मालूम है उसने प्रभु से इतनी आशीष पाई। वो गरीब नहीं है, ध्यान से सुनिए। 32 अध्याय इसी को मैं पढ़ता हूं। हाँ, दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसमें लिखा है उसका 32 अध्याय 32 सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 32 वर्स 27 लिखा है, हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। यस, क्योंकि वह धर्मी था, प्रभु ने उसको धन दिया है। इफ यू आर अपराइट, यस, अगर आप प्रभु के धर्मी हैं, प्रभु को मानते हैं, परमेश्वर की भवन की चिंता करते हैं और परमेश्वर की सेवा को चिंता करते हैं, प्रभु के दासों की चिंता करते हैं, आपको प्रभु बहुत सारे आशीष देंगे। इधर लिखा है 32 अध्याय 27 पद में, हिजकिय्याह राजा जो प्रभु को भवन को चिंता करता था, आराधना रीसेटअप किया है और याजकों को उसने परवाह किया है, इसलिए उसकी भक्ति से, परमेश्वर की मानने से परमेश्वर ने उसको बहुत धन दिया। प्रभु के लोग, जो प्रभु के दासे, जो प्रभु के लोग हैं, उनको प्रभु कोई कमी नहीं होने देता। हालेलुया। बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं अर्पण प्रभु को देना है। कई लोग प्रचार नहीं करते, क्योंकि इसलिए नहीं करते हैं, they have lot of money because they do business। some pastor से बिजनेस करते हैं, some pastor से नौकरी करते हैं, उनको पैसा की जरूरत नहीं है, पता नहीं बहुत पैसा कमाते हैं, उनको इन चीजों की कोई चिंता नहीं है, आराधना की चिंता नहीं है, अपनी दिखाने की, अपनी करने की, इसलिए वो दशवांश के बारे में बात ही नहीं करते। पर इधर लिखा है, वो कहता है महायाजक जब से भवन में दशवांश और अर्पण आ रहे हैं, ओ हिजकिय्याह राजा, हम पेट भर खाना खाते। प्रभु के लोग, जो पास्टर्स, प्रीचर्स है ना, जो प्रभु की सेवा करते हैं, उन सेवा में बाधा ना हो, अर्पण दशवांश प्रभु के भवन में आना चाहिए। हालेलुया। हिजकिय्याह को प्रभु ने बहुत धन दिया। 27 पद में लिखा है, बहुत वैभव दिया, कोई कमी होने नहीं दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगर आप प्रभु को भाई मानते हैं, प्रभु आपको सारे देता है, सब कुछ देता है, सब कुछ देता है। आपको जो चाहिए है वो सब कुछ देता है। जो आप मांगते हैं प्रभु वो देता है, जो मांगने से भी ज्यादा वो आपको देगा। यस, ही गिव्स एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड इन लाइफ एंड ही गिव्स मोर देन यू एक्सपेक्ट एंड थिंक। हालेलुया। राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट अनॉइंटिंग। यू आर रिसीविंग समथिंग वेरी बैडली यू नीड इन लाइफ। जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपके जीवन में महसूस करते हैं, प्रभु आपको देने जा रहा है। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, एज अ मैन ऑफ गॉड आई डिक्लेयर इट। प्रभु के दास होने के नाते मैं घोषणा करता हूं, जो जीवन में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त, प्रभु आपको वो आशीष दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप प्रभु को मानते हैं, प्रभु को भवन को चिंता करते हैं, प्रभु के याजकों की चिंता करते हैं, परमेश्वर की आराधना की चिंता करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इस वक्त इसलिए आप प्रभु के दासों को तुच्छ ना जानो। डोंट डिस्पाइज द पास्टर्स, डोंट डिस्पाइज द क्रिश्चियन मिनिस्टर्स, डोंट डिस्पाइज द प्रीचर्स, डोंट डिस्पाइज द गॉस्पेल प्रीचर्स। यस, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर की
सेवा करते उनको तुच्छ ना जाने, उनको रेस्पेक्ट करो, उनको आदर करो। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु की आराधना सेवा कंटिन्यू करने वाले। आहाज जो हिजकिय्याह के राजा का पापा था, पिता था, उसने सब बंद करा दिया, इसलिए बड़ा श्राप उनके ऊपर आया और प्रभु की वाणी नहीं आई। पर उसी का बेटा हिजकिय्याह जो प्रभु को मानने लगा और दोबारा आराधना शुरू किया, वचन में लिखा है स्वर्ग में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, दोबारा लोगों से बातें की। हालेलुया। ईसाई के समय अगर आप दुनियादारी में गए, वापस प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु जो कुछ भी आपके जीवन में चाहिए वो सब देगा। हालेलुया। और इस हिजकिय्याह ने दो ऐसी बड़ी जो है ना परीक्षाएं अपने जीवन में देखा। अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, जरूरी नहीं आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, आ सकता है। आप प्रभु को बहुत अच्छा मानते हैं, तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं, आप प्रभु को मानते हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम कैसे आ गया, आ सकता है। और हिजकिय्याह इतना प्रभु को मानता था, उसके जीवन में एकदम ऐसा ना क्या हो गया, वो एक राजा था, अश्शूर राजा, उसका नाम सनहेरीब, और वो इसके ऊपर बड़ा हमला करने के लिए आया। और वो राजा उन दिनों में जो अश्शूर के राजा था, वो बहुत बड़ा राजा था और बहुत लोगों को उसने जीत लिया। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उसकी से पंगा नहीं लेते, उसके विरोध नहीं जाते। वो इसको ललकारता है हिजकिय्याह को, अरे तू कितना छोटा है, तेरा प्रभु मेरे हाथ से तुम्हें नहीं बचा सकता, तू क्यों हिजकिय्याह मेरे से क्यों युद्ध करने के लिए आते। लेकिन हिजकिय्याह प्रभु को ही सबसे बड़ा मानता है, इसीलिए सबसे बड़ा प्रभु को मानने से उसने इतना बड़ा राजा के विरुद्ध किया। वो कहता है दुनिया के लोगों के जो मानते हैं वो सच में प्रभु नहीं था, पर प्रभु जी तू महान है, आकाश से धरती सारे सृष्टि का प्रभु है, इससे हमें छुड़ाओ। और प्रभु ने क्या किया मालूम है? जब इसने प्रार्थना की ही, हिजकिय्याह ने प्रार्थना की है और प्रभु ने प्रार्थना सुना और संदेशा यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा। यशायाह भविष्यवक्ता जो है, यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह के पास संदेश भेजता है, डरो मत, प्रभु आपके साथ देगा और कल आप इसका चमत्कार देखोगे। ध्यान से सुनिए, आप कितनी भी आप अच्छा प्रभु को मानते हैं, आपको प्रभु की दास की जरूरत पड़ेगी। सब बिलीवर्स ध्यान से सुनिए, विश्वासी लोग, आप बहुत अच्छे विश्वासी, अच्छे प्रभु को मानते हैं, अच्छा प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपको परमेश्वर के दास की सुनने की जरूरत है। हिजकिय्याह प्रभु को जी जान से मानता था, पर यशायाह भविष्यवक्ता की उसकी जरूरत पड़ी। भविष्यवक्ता यशायाह उसके पास संदेश भेजता है, आप डरो मत, प्रभु ये कहता है कल आप चमत्कार देखेंगे। सो क्या हो गया? जब इन्होंने प्रार्थना किया, हिजकिय्याह ने और सारे मंडली ने और यशायाह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर उस सनहेरीब अश्शूर राजा के सारी सेनाओं को इतनी तलवार घात किया है। एक ही रात में एक स्वर्गदूत आके ऐसा हमला करता है, 1,85,000 लोग सब मर गए, लाशें गिर पड़े थे। और वो बेशर्म होकर, इधर लिखा है, अभी समय नहीं आप बताने का, वो शर्म होकर भाग गया, अपनी गांव जाकर अपनी शहर वापस जाकर वो धोख रहा था, अपनी भगवान को वो धोख रहा था। तो उसकी बेटों ने, दोनों ने उसकी पापा को यानी कि अश्शूर राजा को मार दिया। जब आप प्रभु को मानते हैं, कोई भी दुनिया की दुश्मन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। यस, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपके जीवन में अपनी शक्ति प्रकट करेगा। आप डरो मत। कोई पूछता है आपसे, कोई नहीं पूछता, डरो मत, प्रभु आपसे बात कर रहे इस वक्त, प्रभु आपके साथ खड़ा है। आप डरो मत, किसी दुश्मन से, किसी व्यक्ति से, किसी ऐसा ऐरा गहरा व्यक्ति से, कोई पावर से, कोई पॉलिटिकल पावर से, कोई ऐसी बात से मत डरो, आपका प्रभु आपके साथ। मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करता हूँ। अब हिजकिय्याह क्या बोलता मालूम है? अभी वो युद्ध करने से पहले देखिए, मैं पढ़ता हूँ, वो अपने लोगों को ये बोल रहा था। वो क्या कहता है? 32 अध्याय 7 पद से पढ़ता है। हिजकिय्याह बोलता है, आपका भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। कहता है हिजकिय्याह 7 पद में, 32 2 क्रॉनिकल्स 32:7, 32 का 7, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर का राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसकी संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता
और हमारे ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। ओ माय गॉड, हालेलुया। क्या कहता मालूम है? आप डरो मत उससे, उसके साथ तो मनुष्य है पर हमारा साथ तो परमेश्वर है। उसके साथ तो लहू मांस है बट हमारा साथ तो जीवित परमेश्वर है। वो लोगों को बोलता है एग्जैक्टली वॉट एवर हिजकिया डिक्लेयर इट हैपेंड। जो कुछ भी हिजकिया ने अपनी मंडली से, लोगों से, सारे यहूदियों से कहा कि प्रभु हमारा साथ है, डरो मत, ऐसा ही हुआ है। दुनिया के लोग, दुष्टात्मा के दुश्मन आपके विरुद्ध सिर्फ चिल्ला सकते हैं, जय नहीं पा सकते। जय प्रभु आपको देगा, जय आपका मिरास है। ध्यान से सुनिए, यस, विक्ट्री इज योर इनहेरिटेंस। जय आपका मिरास है। दुनिया सिर्फ चिल्ला सकती है, वो चिल्लाहट बंद हो जाएगी। इन द नेम ऑफ द लॉर्ड आई डिक्लेयर the shoutings of the devil, the shoutings of the devil, yes, the cryings of the devil of the world, they are going to end up in Jesus name. प्रभु आपको जय देने वाला है। हालेलुया।